अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 4 के लेसन्स में से प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? किसी नंबर को यानी किसी कंपोजिट नंबर्स को सिर्फ प्राइम नंबर्स पर डिवाइड करना, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यह यूनिट 2 का लेसन नंबर 18 है तरतीब में। तो अब हम देखते हैं कि कुछ नंबर्स को यहाँ पे सबसे पहले 8 को और फिर 30 को। 8 भी कंपोजिट नंबर है, 30 भी कंपोजिट है और दोनों इवन नंबर्स हैं। तो जब इवन नंबर आए तो उनको 2 से स्टार्ट करना है। पहला प्राइम नंबर 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और तीसरा फैक्टर होगा। तो ये जो अब यहाँ लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 आर इक्वल टू 2 2 2, 3 फैक्टर्स हैं। और इस तरह हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। इसी 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर भी 8 आंसर आएगा। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की सूरत में लिखना, उनके प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 30 है, ये भी कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 15। अब ये 15 है, ये 5 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी होता है। तो पहले 3 पे करें या 5 पे करें, एक ही बात है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 3 और 5। इसी तरह एक हम ऑड नंबर लेते हैं, तो ऑड नंबर्स को आपने 3 पे पहले चेक करना है। देखें 3 + 3 6, ये 3 पर कंप्लीट डिवाइड होगा। अगला डिजिट 11 आ गया, ये खुद प्राइम है, ये सिर्फ प्राइम पर। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 व 11, 33 के। जब भी कोई नंबर आपके सामने आए तो पहले देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो फिर उसको 3 से स्टार्ट करना है, अगर या 5 से। देखें जब आए 35, इसको आपने 5 पे स्टार्ट करना है, इसके यूनिट्स प्लेस पर 5 है। 5 7s are 35। अगला डिजिट 7 होगा, तो ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं 35 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 5 व 7, 5 and 7। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर को। अच्छा, अब कोई से 2 नंबर्स ले लेते हैं हम। फ़र्ज़ किया हम 30 और 35 के फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर। 30 और 35 के कोई एक कॉमन होना चाहिए इनमें। देखें जी, यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35। इसके फैक्टर्स हैं 2 3 और 5। इसके फैक्टर्स हैं 5 और 7। तो इनमें कॉमन कौन सा है? एक ही है कॉमन, तो इसको कहेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 35। 30 एंड 35 इज इक्वल टू 5। तो ये है कॉमन फैक्टर। और ये कौन सा फैक्टर है? प्राइम भी है, तो हम कहेंगे प्राइम कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 35 इज इक्वल टू 5। तो ये है प्राइम कॉमन फैक्टर। इसी तरह कोई और 2 नंबर लेते हैं, कंपोजिट नंबर्स लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, उनके फिर कॉमन फैक्टर्स बताएंगे। कोई से 2 नंबर बुक में दिए गए हैं, वो ले लेते हैं। 18 और 27 दिए गए हैं, और एक और सवाल में 9 15 और 12 दिए गए हैं। ये 9 15 और 12, और एक और है 18 व 27। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 लिखते हैं, वो हैं 3 व 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 लिखते हैं, वो है 3 व 5 हैं। 12 के लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 वो हैं 3 व 4। बहुत आसान है इनके। ये
ये 2, इसके 4 की जगह हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो इसके 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3, 2, 2। अब इनमें कॉमन कौन से हैं? सिर्फ एक कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो यही इसको कहेंगे प्राइम कॉमन फैक्टर ऑफ 9, 15 एंड 12 इज इक्वल टू 3। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इनमें देखते हैं 18 को जब हम डिवाइड करेंगे, सबसे यह कौन सा नंबर है? इवन 2 पे करेंगे, ये ऑड है, इसको 3 पे करेंगे। अच्छा, इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो पहला आएगा 2, फिर होगा अगला नंबर आएगा 9, उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, बन जाएंगे 3, 2, 3, 3। और 27 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27, और ये हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3, 3, 3। जब इसको 3 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, 9 आएगा। 9 के 2 फैक्टर्स ये हैं। अब इनमें देखें कॉमन कौन से हैं? 1 और 1, 2। तो हम लिखेंगे प्राइम कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 27 इज इक्वल टू 3 व 3। तो इसके 2 कॉमन फैक्टर्स हैं, दोनों प्राइम हैं। तो ये है। अब इसके बाद आएगा टॉपिक, ये प्राइम कॉमन फैक्टर्स, ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, अब इसके बाद है जी कॉमन मल्टीपल्स। कोई से 2 नंबर लेंगे, उनके मल्टीपल्स लिखेंगे। इन्हीं 2 नंबर्स को ले, 3 नंबर्स को, ये 2 को पहले हम 2 के लिखते हैं, फिर हम 3 के लिखेंगे। 9 के मल्टीपल्स लिखें, मल्टीपल्स ऑफ 9। पहला है 9, दूसरा है 18, तीसरा है 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और आखिरी है 90। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 लिखेंगे। पहला है 15, दूसरा है 30, तीसरा है 45, 60, 75, 90 और उसके बाद है जी 105, 120, 135 और आखिरी है 150। 10th आखिरी तो बहुत ज़्यादा होंगे, 10वां है मल्टीपल्स ऑफ 15। अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स, पहला कॉमन मल्टीपल है 45, दूसरा है 90, तीसरा आगे एक और आएगा, वो होगा 135 होगा। 9 1 9, यस 135 तीसरा होगा। तो इसके हैं प्राइम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 15 इज इक्वल टू, पहला है 45, दूसरा है 90, 2 हैं। अब इसी से हम ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं, प्राइम होना ज़रूरी नहीं इनके लिए, मल्टीपल्स हैं, क्योंकि मल्टीपल्स जितने भी हैं वो तमाम कंपोजिट होते हैं। किसी भी नंबर 2 के मल्टीपल्स पहले तो प्राइम है, उसके बाद जितने हैं वो सारे कंपोजिट हैं। इसी तरह 3 के मल्टीपल्स पहला 3 है, आगे जितने हैं वो सारे कंपोजिट हैं। तो ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 15 है। अगर इसी से आपको कहा जाए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वो 45 है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्लास 5 में HCF और LCM को पढ़ेंगे। जैसे प्राइम कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, उसको कहेंगे HCF, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल उसको कहेंगे LCM। तो ये एक इजाफी बात आ गई है। तो ये है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10, 15 एंड 12। 10, 15 मौजूद है, अब 15 के लिखे रहने दें, 10, 15 एंड 12 के लिखते हैं। सबसे पहले 10 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 15 के हैं 15, 30, 45, ये अभी हमने, अब 12 के। ये पेज नंबर 46 पे है कि कॉमन मल्टीपल्स बताएं 10, 15 एंड 12 के। अब 12 के लिखते हैं, पहला 12, दूसरा 24, 36, 48, 60, उसके बाद 72, 84, 96, 108, 120। अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स 10, 15 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10, 15, 12 इज इक्वल टू, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है 10 6 आर 60, 15 4 आर 60, 12 5 आर 60। तो पहला है 60, उससे पहले कोई नहीं है कॉमन। 30 है इन दो में, इधर 30 नहीं है। इसी तरह 45 इसमें है, एक में है, बाकी दो में नहीं है 45। 60 के बाद अगला क्या होगा 120, ये 120, 120 ये 10वां है, 11वां मल्टीपल और 12वां। अगला होगा 120, इसी तरह उससे आगे होगा 180 कॉमन। बस हमने पहला कॉमन मल्टीपल बताना है, वो है 60, और अगला दूसरा ये है, तीसरा, आगे और भी बेशुमार होंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और कॉमन मल्टीपल्स का टॉपिक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे, वो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में है, कॉमन मल्टीपल्स और प्राइम फैक्टर्स के बारे में है। तो वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरह समझें, इनका ताल्लुक़ प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के साथ है, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। उस लेसन को भी तवज्जो से सुने, प्रैक्टिस करें और इस तरह मैथमेटिक्स को अपने लिए आसान बनाएं। अस्सलामु अलैकुम।